नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी मुहिम भारत में शुरू कर दी गई है। वो है मोदी जी का जो कनेक्ट है गांव-गांव के लोगों जहां जो डाउन द लाइन जो लोग रहते हैं, नीचे के तबके जिसको बोलते हैं कि गरीब लोग, उनके साथ जो कनेक्ट है मोदी जी का, एवरी मंथ वो करते हैं बातचीत उनके साथ वन टू वन। उसको डिलीट करना है, मोदी जी को लोगों से अलग करने की मुहिम शुरू हो गई। ये वैसे ही काम है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बार इन्होंने शुरू किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब उनकी पकड़ थी, वो जन-जन तक वो बात पहुँचाते थे अपने सोशल मीडिया के थ्रू। आपको याद होगा सबसे पहले काम किया गया कि सोशल मीडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो डाल नहीं सकते थे इनके लिए। अब वही काम मोदी जी के लिए शुरू हो गया। 2 रीज़न है जिसके कारण मैं ये बात कर रहा हूँ। एक, जब भी हम मोदी जी की फ़ेवर में कोई वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो चलने नहीं देता डीप स्टेट। आपने सबने देखा है। और लेकिन उनके खिलाफ जो वीडियो बनती हैं, उसके 1-1 घंटे में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख व्यूज़ मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है। दूसरी तरफ एक काम और किया डीप स्टेट ने। उन्होंने जो एफएम रेडियो है, जो आपके मोबाइल के अंदर भी एक फ्री फीचर था, उसे खत्म कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि जो पुराने टाइम पर जो 1-1 हज़ार के 500-500 रुपए के जो मोबाइल फ़ोन मिलते थे, उसके अंदर भी रेडियो फैसिलिटी जो एफएम रेडियो है, वो आपको मिलता था, बेसिक फ़ोन के अंदर। आजकल के जो स्मार्टफ़ोन हैं, उसके अंदर इसे रिमूव कर दिया गया है कि आप रेडियो सुने नहीं और रेडियो नहीं सुनेंगे तो जो मन की बात है, वो आप सुन नहीं पाएँगे। तो आपका कनेक्ट मोदी जी का लोगों से दूर होता जाएगा। अब ये किया क्यों गया है? इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज़ दिस इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट मैटर। इसलिए मंजरी के साथ आज इसको डिटेल में बात करेंगे कि मंजरी जी, आपके मोदी जी की तो आवाज़ ही बंद कर दी सारे डीप स्टेट ने। अब इसका हल क्या है? मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो इसका हल सारी ये है, हाँ जी, इसका हल सिंपल इतना है कि वो फीचर अब ऐड होना शुरू हो जाएगा। आपको सीए का आंदोलन याद होगा। मैं सिर्फ बंद नहीं की, इसके एक स्टेप आगे की बात बता रही हूँ। सीए का आंदोलन याद होगा, उस समय एक आरजे साइमा होती थी। आरजे का मतलब रेडियो जॉकी। उन्होंने इस आंदोलन में सारी फ्यूअलिंग की है अपने रेडियो स्टेशन से। देखिए, अगर कोई भी चीज यूट्यूब पे है या फिर डिजिटल मीडिया पे है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको देखते और सुनते हैं। तो जब आप स्टेशन होते हैं, मेट्रो में चल रहे हैं ये सब, तब आप जो है देखते और सुनते हैं। पर रेडियो की एक खास बात है, ऑन द गो भी आप इसे सुन सकते हैं। और जब आपको व्यू पिक्चर भी चाहिए और साउंड भी चाहिए, तो आपको ज्यादा नेट यूज करना होता है और ये सारी चीजें आपकी ज्यादा जीबी खर्च होते हैं। पर रेडियो में मिनिमम खर्च होता है। तो रेडियो आप जो है ऑन द गो सुन सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें आपका खर्चा भी कम आता है। जब ये रेडियो का फीचर हटा दिया, तो सबसे बड़ी चीज क्या हटी? आकाशवाणी। और जो उस पे समाचार आते हैं, मन की बात आती है, समाचार आते हैं, उसके कारण आपका एक फैक्ट आपको पता लगता है, नैरेटिव वो आपका करेक्ट करता रहता है। जितना भी आप प्रोपेगेंडा कर लें आकाशवाणी के, और वो बिल्कुल बिना चीख चिल्लाहट के, बिल्कुल फ्लैट टोन में सभ्यता से आपको समाचार देते हैं, कम से कम शब्दों में। इतने बढ़िया समाचार आपको कहीं नहीं मिलेंगे। या तो आप दूरदर्शन ले लीजिए या आकाशवाणी ले लीजिए। दूरदर्शन भी केबल वालों ने खत्म कर दिया था। जब गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई, तो वापस दूरदर्शन इनको, केबल वालों को टेलीकास्ट करना पड़ गया। वरना अलग से एंटीना आपको दूरदर्शन के लिए एक समय में लगाना पड़ता था। आते हैं वापस इस एफएम पे। तो अभी स्पॉटिफाई और इस तरीके के वो चल गए हैं एप्स, जो उन सॉन्ग्स को जो विदेशी हैं या फिल्मी हैं, डिवोशनल हैं, वो करते हैं। लेकिन उसमें जो आरजे का एक वो होता है, रेडियो जॉकी की जो बात होती है, वो नहीं होती। तो अच्छा, काफी सारे जो है रेडियो जॉकीज लेफ्टिस्ट हैं, और इस चीज को मन की बात पूरी नहीं टेलीकास्ट करते, बीच बीच में एड वगैरह लगा देते हैं। तो ये बात ये है कि किसी तरीके से मोदी जी और उनके श्रोताओं के बीच में एक थोड़ा सा
कर्टन डाला जा सके। और इस चीज में ये काफी हद तक सही भी हो गए। तो इनको इंस्ट्रक्शन दिया आप ऐसा कर लें, तो इन्होंने इसमें प्रॉब्लम क्या की कि बीच बीच में ऐड डालने शुरू कर दिए। अब तू डाल तो मैं पात। ऐड से क्या आता है? रेवेन्यू, और रेवेन्यू पे क्या लगता है? टैक्स। आजा बेटा, कितने ऐड मिले, कितनी देर चले, कितना रेवेन्यू आया, उस पे क्या टैक्स है, तुमने कितना दिया। आजा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अब इन्हें टैक्स लगा करके हैंडल कर रही है, और धीरे धीरे ये जो इन्होंने बीच में पोल्स और कंफ्यूजन डालने की कोशिश की थी उसको हैंडल कर रही है। जी मंत्री जी, आप देखिए कि 388 एफएम रेडियो स्टेशन है भारत के अंदर, अब पूरे भारत में गांव गांव तक ये स्प्रेड होते हैं। और इसने डेलिब्रेटली ये सारी जो कंपनीज भी जो है, ये नहीं कोई छोटी मोटी कंपनीज का नाम ले रहा हूं, आप एप्पल ले लीजिए, वन प्लस, गूगल, इवन की जो मोटरोला है, कोई फोन ले लीजिए, सबके अंदर जो एफएम रेडियो की फैसिलिटी थी वो ब्लॉक कर दी गई है। जो हमारा टेलीकॉम अथॉरिटी है, उन्होंने भी नोटिस किया चीज को, उन्होंने भी 2025 में सारी कंपनीज को बोला है कि आपको एफएम फीचर्स को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा अपने हार्डवेयर के अंदर। लेकिन किसी भी कंपनी ने इसे एनेबल नहीं किया है। अब आपको मालूम है, भारत के अंदर जो कनेक्ट है मोदी जी का लोगों के साथ, वो एफएम के थ्रू है। किसी और लीडर ने इस माध्यम को यूज ही नहीं किया। अब व्हाई इज इट कि इतना कुछ हमारी इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है टेलीकॉम का, उनकी तरफ से नोटिस जारी करने के बाद भी ये सुनने को तैयार नहीं है। पैसे मिल गए हैं, मजबूरी है, या उनको लगता है ये आउटडेटेड चीज है, यूज करने की जरूरत क्या है, जबकि आप बोल रहे हैं कि इसमें तो रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि ये बंद कर नहीं सकते। देखिए, उन्होंने सुन नहीं रहे हैं तो सुनाने का तरीका मोदी जी को आता है। एक फाइन लगाओ कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो नहीं किया, 200 करोड़ इतने रख दे, ऑन हो जाएगा। ऑन तो ऑन, जो अपडेट अगला आएगा उसमें रेट्रोस्पेक्टिव ऑन हो जाएगा। जो मतलब जो आप बेच चुके हैं, अब इसको तो एक एक सेट को आप फैक्ट्री में मंगा करके वो नहीं करेंगे, जो अगला अपडेट आएगा आपके फोन का उसमें वो ऑन हो जाएगा। ये सारी चीजें दिक्कत बस इस बात की आती है कि मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, वर्ल्ड ओवर इतनी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, इसके कारण थोड़े दिन का स्लैक हो जाता है, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, पर हर चीज करवाई जा सकती है। रेडियो इज अ बिग बिजनेस एंड इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सबसे बड़ी चीज क्या है? आकाशवाणी पूरे भारत को कवर करने वाला बेहतरीन नेटवर्क है। जहां इनके एफएम रेडियोस वगैरह फेल हो जाते हैं, आकाशवाणी अच्छा चलता है, और उस पे आपके मौसम से रिलेटेड न्यूज, आपके सारे, और आपके ट्रैवल में बहुत हेल्प करने वाले काफी चीजें आती रहती हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो अपडेट्स आपको जरूरी होते हैं। कहीं पर तूफान वगैरह आया तो किससे संपर्क करें, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। एक बस जरा सी सख्ती की जरूरत है, सब कुछ ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट फोन का अपडेट विल गिव यू एफएम रेडियो, मैंडेटरी है। वैसे ही जैसे अभी उन्होंने कहा था, नाविक नाम का एक ऐप है जो गूगल मैप्स को रिप्लेस करता है, वो ऐड हो रहा है। गूगल मैप हो ना हो, नाविक होना कंपलसरी है। तो अब वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आएंगी। बस ये है कि अब आपको इस तरीके के फीचर्स एनेबल कर देने हैं, वो आने लग जाएंगे। थोड़ा सा इन लोगों का एक, जिसे कहते हैं एक बहाना क्या होता है कि आपकी जो एडिशन निकलेगा सर उसमें हो जाएगा, और ये एक बहुत वैलिड बहाना है। जो ये इम्प्लीमेंट चाहें तो ना करें, उसके लिए बस इनके ऊपर एक फाइन रखने की जरूरत है। नाविक भी इम्प्लीमेंट करेंगे, एफएम रेडियो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जी मंजरी जी, अब लोगों को लगेगा कि छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर सोशल मीडिया बोल नहीं रहा, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल रहा, ये लोग समझते नहीं है कि इसके पीछे कितना बड़ा प्लान है। भाई, हम तो उस टाइम पर हम लोग बड़े हुए हैं, जब जब भी गाड़ी चलाते थे, जब तक गाड़ी में एफएम ना चल रहा हो, जो आरजे होता है उसकी वॉइस ना सुने, उसके जोक्स ना सुने, और बीच बीच में से जो ट्रैफिक के अपडेट्स मिलते थे, लोकल न्यूज होती थी, क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसके क्या स्कोर है, वो बीच बीच में एंटरटेनमेंट, गाने, एक कल्चरल बॉन्डिंग आपको आरजे के साथ भी आपको मिलती थी। इन्होंने उस बॉन्डिंग को ही तोड़ने के लिए ये सारा काम कर दिया। एक तो ये चीज है। मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी किया कि व्हाट एल्स कैन बी द रीजन।
मोदी जी को अलग करना है और लोगों की एक दूसरे के साथ बॉन्ड को तोड़ना है, वो तो हम समझते हैं। एक और भी चीज है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको एफएम रेडियो से दिक्कत भी है। भाई जब लोग सब कुछ रेडियो पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हैं, तो जो बड़ी टेलीकॉम ये जो बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, उनको पैसे नहीं मिलते क्योंकि लोग इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको भी नुकसान होता है क्योंकि इस पे डाटा खर्च नहीं होता, जैसे पहले बोला आपने कि डाटा तो लगता नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज है, रेडियो के अंदर आप जिस किस आदमी ने कौन सी चीज देखी आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो आपको टारगेटेड एड आपको दिखाई नहीं दे सकती। जैसे कि अब अगर यूट्यूब पे ऊपर कोई भी चीज एक बार सर्च कर लेते हैं गूगल के ऊपर, तो उसके बाद आपको गाने भी वैसे सुनेंगे, आपको वीडियोस भी वैसे आएंगी और आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आनी शुरू होती हैं। रेडियो में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ऊपर से आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ता, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ये मार्केटिंग कंपनीज का वो टूटता है। इसीलिए इस चीजों को रोका जा रहा है। प्लस डिस्कनेक्ट तो है ही है क्योंकि हम डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफलाइन, एनोनिमस। इनको तो कंट्रोल चाहिए हमारी जिंदगी के ऊपर क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को चलाना है। और जो एफएम है वो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन टूल था, इसलिए इसको रोका भी गया और डिस्कनेक्ट तो करना ही था क्योंकि मोदी जी पॉपुलर बनते जा रहे हैं। मंजरी जी, जैसे आपने पहले बोला कि इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उसके अंदर रेडियो बहुत ही एक सटीक आपको इंफॉर्मेशन देता है। इंटरनेट नीचे आ जाए, कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो वहां पर पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, इवन कि मोबाइल चलता नहीं है, लेकिन रेडियो चलता रहता है उन सारे की सारी चीजों में। यानी कि इट्स द मोस्ट रिलायबल एक्सेसिबल सोर्स ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ सख्ती करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा कि हाउ कैन यू स्टॉप दिस ओनली बिकॉज आपकी मार्केटिंग हिट हो रही है? आपने एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आपने उसको रोक दिया। सख्ती करनी पड़ेगी और सख्ती होगी भी, क्योंकि ये चीज अब हाईलाइट हो रही है। जितने भी डिजिटल वो है, जैसे अब यूट्यूब है, यूट्यूब से होने वाली इनकम टैक्स में आएगी, टैक्सेबल हो गई, तो वो सारी चीजें आप लेते आ रहे हैं, वो जो एम्बिट से आपके बाहर थी, जिसके ऊपर आपने सोचा नहीं था। मास कम्युनिकेशन के जितने भी मेथड्स हैं उनकी जांच भी हो रही है, उनके ऊपर टैक्सेशन भी हो रहा है, उनका रेगुलेशन भी आ रहा है और उसके ऊपर लॉज भी बन रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स बहुत सारा ऐसा कंटेंट दिखाता है जो आप वो सेंसर्ड नहीं होता, गलत उन्होंने सीरीज बना दी और ये सारी चीजें, तो वो सारा कंटेंट रेगुलेशन चाहे वो रेडियो पे हो या किसी भी मास मीडिया उस पर हो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आप देखिएगा अगले सेशन में या इस सेशन में जो कुछ भी है वो चीजें आ जाएंगी। बहुत बुरी तरीके से ध्रुव राठी जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें बड़े दिनों से मांग हो रही हैं, और अभी रणवीर अलाहाबादिया ने तो इसमें एक तरीके से कहिए कैटलिस्ट का काम कर दिया है। तो ये चीजें आएंगी, लेकिन अब वही है, लॉ बनने में, उसके पास होने में समय लगता है। मंजरी जी, 65 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं भारत में और ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि सिर्फ बिग मेगा सिटीज में नहीं रहते, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं मोस्टली आउट ऑफ दिस 65 करोड़। इनके साथ जो कनेक्ट है, इनकी जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, वो दोनों चीजों को छीना गया इन अ सिस्टमेटिक वे। ये एक सिर्फ रेडियो के गाने सुनने का मैटर नहीं है जो लोगों को लगेगा, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का भी मैटर है। जो डिजिटल भारत हम करते करते जो हमारा आपस में कनेक्ट था उसी को तोड़ दिया। और इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक अपील भी करना चाहता हूं लोगों से, इंडियन गवर्नमेंट जो करेगी करेगी, हमें भी अपनी आवाज को रेज करना चाहिए। बिकॉज जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक चीजें ऊपर तक नहीं पहुंचेंगी एंड समबडी विल नॉट टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज छोटी लगती हैं, कल को जाकर वो बड़ी हो जाएंगी। अब आप देख लीजिए 1947 में हिंदुस्तान ये देकर बोला गया कि मुसलमान आपके साथ नहीं रह सकता, उसे अलग कंट्री चाहिए। उन्होंने अलग कंट्री भी ले ली और हिंदुओं ने यहां पर जो मुसलमान रह गए थे उन्हें रहने भी दिया। उसी वक्त स्यापा खत्म कर देते तो आज ये स्यापा होता नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें लगा ये छोटी सी कम्युनिटी है की कर लेगी साडा। आज देख लीजिए वो आपके गले काटने के लिए तैयार बैठे हैं।
ओवैसी ने तो बोल भी दिया था 15 मिनट चाहिए, हम सारे 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। यानी कि जब छोटी चीज आज लगती है, कल को जाकर कितनी बड़ी हो जाएगी, इसका अंदाजा अगले 50-100 साल के बाद पता लगेगा। जैसे आज पता लग रहा है कि 47 में क्या गलतियां करी हमारे लीडर्स ने भी और हमारे लोगों ने भी। इसलिए इनको आज उजागर करना, इनको सामने लेके आना जरूरी है। अगर हम अपनी आवाज अब रेज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही आज एफएम रेडियो बंद हुआ है, कल को कुछ और बंद हो जाएगा। हो सकता है आपका घर के बाहर बिना बुरके से निकलना भी बंद हो जाए। तो ये मर्जी आपकी है। वी हैव टू रेज द वॉइस। मंजू जी, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैड टू बी एक्सेस्ड। ये आवाज मोदी जी की आज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कल को कहीं हमारी बंद करने की कोशिश ना करें, इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी था। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।